Hello students, welcome to Filler Form channel. जल्दी से स्टूडेंट्स आ जाइए और चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ये हमारा जो न्यू सीटेट बैच है ये 15 अगस्त से शुरू हो चुका है और आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बैच के टाइम टेबल की। आपके जो है 9 बजे सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी रेगुलर। ये आपका जो न्यू सीटेट बैच है उसके लिए और जो ये रिट बैच है उसके लिए भी 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। नशीमा, ओके, गुड मॉर्निंग। यस, तो ये आपका न्यू रीड बैच भी ये 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। उसके लिए टाइम टेबल देख सकते हैं आप। 9 बजे सोशल साइंस की रेगुलर क्लास होगी और आपको अगर नेट जीआरएफ के लिए क्रैश कोर्स करना है तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे जो है अलग अलग जो है टेलीग्राम चैनल से गवर्नमेंट जॉब वाला है जिस पर आपको अपडेट मिलती रहेगी जो भी वैकेंसी निकलती है। और ये हमारा जो केवीएस पीजीटी टीजीटी के लिए उसमें भी जो आपकी सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास है वो 9 बजे होगी और जो अदर सब्जेक्ट का टाइम टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं क्लास आज का। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से जो है क्वेश्चंस वो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे वो पीजीटी हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, चाहे आपके अदर्स कॉमन अदर सब्जेक्ट्स में जो है जो जर्नल पेपर होता है उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे पीआरटी हो, केवीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो और जो है एंटी नेट हिस्ट्री जीआरएफ के लिए हो, उस ये जो है चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम्स हो। तो जो ये टॉपिक है वो है हर प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये लगभग पूरा एक सेंचुरी 100 साल के आसपास का समय है जिसमें हम देखेंगे जो भी हिस्टोरिक इवेंट्स होते हैं उसके बारे में जिन्होंने ब्रिटिश रूल को एंड करने में योगदान दिया। ओके, या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो द इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर है आज का हमारी क्लास। The Indian independence movement was a series of historical events with the ultimate aim of ending British rule in India. तो जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था इसमें क्या है बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाएं थी जिनका मकसद ब्रिटिश रूल को एंड करना था। इट लास्टेड फ्रॉम, तो हम क्या है 1857 से लेकर 1947 तक का है जो इसमें पीरियड कवर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे वो आप इसमें देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड 28 दिसंबर 1885, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। फिर हम स्वदेशी एंड बॉयकॉट रिजोल्यूशन देखेंगे जो 1905 में हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1905 में हुई थी। मुस्लिम लीग फाउंडेड 1906 में।
जो हम इस टाइम पीरियड में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसमें जो ये सारे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, ये 1857 से लेकर हम 1942 तक के जितने भी जो मूवमेंट होते हैं इंडिया को आज़ादी दिलाने में, तो वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण जो है हिस्टोरिक इवेंट्स हैं जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और गदर मूवमेंट 1913, होम रूल मूवमेंट अप्रैल 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह फरवरी 1919, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1920 और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि गांधी जी ने का सबसे पहले सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण 1917 में पहले हुआ था, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी जो कि 1918 में हुई थी। तो क्वेश्चंस को इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चंस आता है कि रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह की घटना इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं कि रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह, चंपारण और जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनको आप जो है सही इनके जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कीजिए। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आते हैं और जो ये जो है क्वेश्चंस इन्हीं में से बन के आते हैं क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। चाहे आप एसएससी किसी भी सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसमें आपके काफी मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल कवर हो जाती है अच्छे से। इसमें वो आप हर जो है आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। परमेश्वरी बेटा हिंदी में भी होती है, दोनों में ही होती है। ये क्लास हमारी हिंदी में भी होती है और इंग्लिश में भी होती है। तो मैं दोनों में ही एक्सप्लेन करती हूँ, हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप हिंदी में लिख सकते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, स्वदेशी बायकॉट आंदोलन, इसको आप हिंदी में नोट डाउन करते चलिए कर सकते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857, तो 1857 का विद्रोह को है जो पहली शुरुआत मानी जाती है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो पहली आवाज उठी थी वो 1857 को माना जाता है। वैसे इस क्योंकि ये जो है व्यापक स्तर पर हुआ था, इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं हुई थी। इससे पहले भी जो है आदिवासी विद्रोह कर रहे थे, किसान विद्रोह कर रहे थे, लेकिन उनका जो क्षेत्र था वो एक सीमित क्षेत्र था कि वो एक सीमित जगह पर एक लोग पर्टिकुलर जगह पर होते थे, वो व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होते थे। लेकिन जो 1857 का विद्रोह था ये अलग अलग जगह पर फैलता है। तो रिवोल्ट 1857 जो 1857 की क्रांति है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये इसमें पीजीटी हिस्ट्री में और टीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जो है 1857 का जो विद्रोह है, इसको अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नेचर बताते हैं इसका। जो बीडी सावरकर है, उन्होंने कहा था कि ये भारत की आजादी के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था उन्होंने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। और जो है आरसी मजूमदार ने कहा था कि न तो ये राष्ट्रीय आंदोलन था और न ही यह संग्राम था। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो मैं साथ में आपको बताते हुए चलूंगी कि जो 1857 की है ये कहाँ से शुरू हुई थी, इसके पीछे क्या कारण था और किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। क्योंकि आपके जो है टीजीटी सोशल साइंस हिस्ट्री का कोई भी हो, उसमें हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है 1857 और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं इस प्रकार से। तो और ये भी कहा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत 10 मई 1857 से मेरठ की इसकी शुरुआत हुई थी।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों को ध्यान में रखते हुए ही इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको ना तो हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम होगी। तो द रिवोल्ट ऑफ वाज फर्स्ट एवर वार फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, तो भारत की आजादी के लिए ये पहला इसको जो है वॉर माना गया, जिसकी शुरुआत इट स्टार्टेड ऑन May 10, 1857 at Meerut. It was the first large-scale rebellion against the East India Company. इसको व्यापक स्तर पर माना जाता है कि ये पहला विद्रोह था जो इतने व्यापक स्तर पर पहला हुआ था, मतलब भारत के अलग अलग क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ था। The revolt was unsuccessful, but it made a major impact on the public and started the entire independence movement in India. Mangal Pandey was one of the major parts of the revolution as he declared rebellion against his commanders and fired the first shot on the British officer. तो मंगल पांडे ने ही इसकी क्रांति की शुरुआत की थी और उसी ने सबसे पहले एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या की थी। भले ही 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया हो या असफल हो गया हो, लेकिन इसने है बहुत सारा प्रभाव सोसाइटी के ऊपर भी डाला था और अंग्रेज शासक को, जो अंग्रेज रूलर थे, उनको मजबूर कर दिया था कि वो नई पॉलिसी लेके आए। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, तीन मैंने जो बता दिया, आप नोट करते हुए चल सकते हैं। एक तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो 1857 की क्रांति था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। उसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से हुई थी और उसका टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं, वो 10 मई 1857 से होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो मैंने इसके नीचे के बारे में बताया कि 1857 के विद्रोह को इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है, जो बिडिक्की सावरकर ने कहा, आरसी मजूमदार ने कहा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में जो है इन दो इतिहासकारों का ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए कि किस तरीके से है जो है 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है 1857 से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आप नोट डाउन, जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रही हूँ, आप उसको अपने नोट्स बना सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जो है वीडियो को पॉज करके भी आप क्या है देख सकते हैं कि पॉज करके भी अपने नोट्स बना सकते हैं। जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बता रही हूँ। फिर होता है स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत होती है 20वीं एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द ब्रिटिशर्स अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल विद ए मोटिव टू वीकन द यूनिटी ऑफ नेशनलिस्ट। तो क्वेश्चंस देखो बेटा, सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछा जाता है कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, इसमें ये भी पूछा जाता है कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में किन चीजों का बहिष्कार किया गया था और ये लॉर्ड कर्जन ने इसकी शुरुआत क्यों, उसका अंग्रेजों का मकसद क्या था स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को शुरू करने का। तो कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी बेस्ड जिसको आप बोल सकते हो, और फैक्ट बेस्ड जो फैक्ट बेस्ड होते हैं जिसमें डेट वगैरह पूछी जाती है या पर्टिकुलर उस रूलर का नाम पूछा जाता है कि किसने जो है इस मूवमेंट को शुरू किया, किसने जो है जो बंगाल का पार्टीशन करने वाला कौन था, लॉर्ड कर्जन था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है दोनों टाइप के पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम जो है दोनों को ही साथ लेके चलेंगे, कंसेप्ट को भी और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को भी। तो जो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट था, एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century ब्रिटिश अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल विद ए मोटिव टू वीकन द यूनिटी ऑफ नेशनल। जो राष्ट्रवादी थी उनमें एकता बढ़ती जा रही थी, बंगाल में जो हिंदू और मुस्लिम थे दोनों में एकता बढ़ती जा रही थी, तो हिंदू और मुसलमान दोनों में फूट डालने के लिए ही लॉर्ड कर्जन ने क्या है बंगाल का विभाजन करने की योजना बनाई थी। द स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट सरफेस्ड इन द ईयर 1903 में इसके बारे में सोचा गया था, बट वाज फॉर्मली अनाउंस्ड, बट ऑफिशियली इसको जुलाई 1905 में इसको घोषणा की गई थी। 1903 में जस्ट इसके बारे में योजना 1903 में बना दी गई थी, बट 1905 में अनाउंसमेंट कर दी गई थी एंड फुल्ली केम इनटू फोर्स फ्रॉम अक्टूबर 1905। देखो क्वेश्चन इसमें दो टाइप से आता है, जो फैक्ट
बेस्ड क्वेश्चंस इसमें इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अनाउंसमेंट कब हुई थी, जो बंगाल के विभाजन की अनाउंसमेंट कब हुई थी, घोषणा कब हुई थी, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है। तो आपको जो है आप इसका नोट्स बना सकते हैं कि जो इसकी अनाउंसमेंट हुई थी वो जुलाई 1905 में हुई थी। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वो जुलाई मंथ पूछते हैं और 1905 ये ऐसे कि और इसको जब लागू किया है ना, इम्प्लीमेंट, उस पार्टीशन को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है वो अक्टूबर 1905 में किया गया था। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 डेट्स को इसमें याद रखनी है। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि अक्टूबर 1905 में जो है बंगाल का पार्टीशन को इम्प्लीमेंट किया गया था अक्टूबर 1905 में, और जो घोषणा की गई थी वो जुलाई 1905 में की गई थी। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और लॉर्ड कर्जन का क्या मकसद था बंगाल का विभाजन करने का, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। तो वो जो है जो यूनिटी थी उसको वो तोड़ना चाहते थे। तो he declared the partition of Bengal with a motive to weaken the unity of Muslim and Hindus. That's why he announced partition of Bengal in July 1905. Okay. Or it was bifurcated into 2 major phases. तो इस आंदोलन के भी 2 जो थे, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, मतलब जो इस आंदोलन के, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था। जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है मतलब कि इस विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसकी शुरुआत है जो है लेड बाय मॉडरेट्स लाइक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, के मित्तर एंड दादा भाई नौरोजी। ये 3 व्यक्ति जुड़े हुए थे जो इस पार्टीशन विभाजन के विरुद्ध थे, और ये जो है नरम दल से संबंधित थे, मॉडरेट्स थे। तो ये जो है नरम स्वभाव था इनका, सॉफ्ट नेचर के थे ये मॉडरेट्स लाइक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, मित्तर, दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। The initial stage of this Indian national movement took place from, तो ये जो हुआ था 1903 से लेकर 1905 तक ये चला था। पहले एंटी पार्टीशन मूवमेंट की शुरुआत होती है और इसका नेतृत्व जो है वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, मित्तर, के मित्तर और दादा भाई नौरोजी करते हैं। The एंटी पार्टीशन मूवमेंट was carried out through public meetings। तो इसको कैसे शुरू किया गया था कि पब्लिक सभा की गई थी और पिटीशन, याचनाएं, प्रार्थनाएं, विज्ञापन देकर, ये देकर जो है, क्योंकि एक जो नरम दल था जिसको मॉडरेट्स बोले जाते हैं, उनका तरीका क्या होता था कि वो ब्रिटिश शासक के पास जाते थे और जो विज्ञापन देते थे उनको मेमोरेंडा देते थे, पिटीशंस लगाते थे, प्रार्थनाएं करते थे। इस तरीके से उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अच्छा, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं जो आपको काफी कंफ्यूजन लगता है इनमें जब अटेम्प्ट करते हैं। तो 1905 से लेकर 1908 में स्वदेशी बहिष्कार मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट, जो उग्रवादी जिसको बोलते हैं ना, जिसका नेचर थोड़ा सा ज्यादा हार्ड नेचर के होते हैं, उग्रवादी स्वभाव के होते हैं, उनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट में थे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष। तो ये सभी एक्सट्रीमिस्ट थे और इन्होंने ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की थी और ये 1905 से लेकर 1908 तक चला था। The general public was asked to refrain from the use of foreign goods। तो इन्होंने ही जो जनता से अपील की थी कि आप जो है विदेशी वस्तुओं का यूज मत कीजिए, and motivated to substitute them with the Indian homemade goods। और इन्होंने ही
स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में सबसे पहले क्या है, जो भारत में बनी हुई वस्तु थी उनका इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया था। तो ये इस आंदोलन में पूछा जाता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में किस चीजों की शुरुआत हुई थी। इस तरीके से जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। एंड मोटिवेट प्रोमिनेंट इवेंट्स लाइक इंडियन फेस्टिवल्स, सॉन्ग्स, पोएट्रीज एंड पेंटिंग्स वर यूज्ड टू प्रोपेगेट दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भारतीय त्योहार पर जोर दिया, भारतीय सॉन्ग्स, कविताएं, इन सब का इस्तेमाल किया जाता इस समय जो है इस राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको याद करना, जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से जुड़े हुए थे वो दे वर एक्सट्रीमिस्ट्स लाइक बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड अरविंदो घोष एंड तिलक। अब आता है होम रूल लीग मूवमेंट्स। तो हम एक जो है इवेंट्स को उसके किस घटना के अनुसार पढ़ रहे हैं कि पहले कौन सा इवेंट्स हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। और होम रूल लीग मूवमेंट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है होम रूल लीग से पूछे जाते हैं। तो होम रूल लीग मूवमेंट टू कन्वे एंड प्रोपेगेट द फीलिंग ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इनटू द कॉमन मैन, कि स्वराज्य का जो संदेश है वो कॉमन लोगों तक पहुंचाने के लिए दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज कैरिड आउट इन इंडिया एज इट सिमल्टेनियसली हैपेंड इन आयरलैंड। तो जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत है वो आयरलैंड से हो चुकी थी। मेजरली द बिलो मेंशन्ड लीग्स contributed to the group of home rule league movement using newspapers, posters and pamphlets। जो होम लीग मूवमेंट्स है इन्होंने न्यूज़पेपर का सहारा लिया, पत्रिका का सहारा लिया और इस तरीके से जो है लोगों को अवेयर किया कि जो सेल्फ गवर्नेंस है उनका मतलब क्या होता है। तो जो होम रूल लीग मूवमेंट है इसने भी अपना योगदान दिया था। और जो है इससे जो नेता जुड़े हुए थे वो जरूरी एग्जाम्स में ये तो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने कब होम रूल आंदोलन की शुरुआत इंडिया में की और एनी बेसेंट ने कब शुरुआत की। तो ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो दोनों ही एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही है वो जो है होम लीग आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जो है समझिए ताकि आपको एग्जाम्स में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बाल गंगाधर तिलक was started, तो होम रूल लीग was started in अप्रैल 1916। तो जो बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी वो अप्रैल 1916 में की थी। एंड स्प्रेड आउट टू, और ये कहाँ तक फैला हुआ था, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बेरार में और सेंट्रल प्रोविंसेस में, केंद्र प्रांत में जो ये है केंद्रीय प्रांत में ये फैला हुआ था। तो क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कब इसकी शुरुआत की थी। तो ये की थी अप्रैल 1916 में और कहाँ कहाँ पर की थी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बेरार एंड सेंट्रल प्रोविंसेस में। अब इसी से जुड़ी हुई है एनी बेसेंट लीग बिगेन इन, इसकी शुरुआत उन्होंने सितंबर में की थी, सन वही है 1916, इन वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। So this are the important questions which are asked in exams. So there is a confusion in exams कि अप्रैल में की थी बाल गंगाधर तिलक ने या सितंबर में की थी। अब आते हैं हम सत्याग्रह। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो गांधी जी ने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी, ये क्वेश्चन से जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। The first satyagraha movement was led by Mahatma Gandhi in the Champaran district of Bihar in the year 1917.
तो गांधी जी क्या करते हैं, 1917 में जो है सत्याग्रह आंदोलन की पहली शुरुआत बिहार के चंपारण जिले से करते हैं। चंपारण district had tens of thousands of landless serfs। तो वहां पर क्या था कि जो भूमिहीन जो किसान थे, उन्होंने इसको जो है गांधी जी को इनवाइट किया था कि आइए और हमारी सिचुएशन को देखिए। वन ऑफ द सरप्रेस्ड इंडिगो कल्टिवेटर्स पंडित राजकुमार शुक्ला। तो जो ये किसान था ना, पंडित राजकुमार शुक्ला, एग्जाम से पूछा जाता है कि किसने गांधी जी को इनवाइट किया था बिहार के चंपारण में कि वहां आकर वो अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करे। तो ये था, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना एग्जाम्स में। तो ये राजकुमार शुक्ला प्रसाद थे। persuaded Gandhi to lead this movement. This led to the other सत्याग्रह movements। और जब ये आंदोलन सफल हो जाता है तो अदर सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत होती है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग, उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर सबसे पहले किया था, तो उन्होंने बिहार के डिस्ट्रिक्ट चंपारण से ही शुरुआत की थी। और यहाँ से ही जब उसको सफलता मिली तो गांधी जी ने आगे चलकर इसको कंटिन्यू किया था। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसने इन्वेंट किया था, पंडित राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को यहाँ आकर इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था। अब खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि शुरुआत होती है इसकी 1920 में इसकी शुरुआत होती है। खिलाफत असहयोग आंदोलन, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड क्रूशियल फेजेस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। द मेजर रीजंस ड्यू टू व्हिच दिस मूवमेंट हैपेंड आर एज फॉलोज। कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत है गांधी जी ने वो क्यों की। देखो, खिलाफत और जो आंदोलन है वो मुसलमान शुरू करते हैं, लेकिन गांधी जी ने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन को है वो असहयोग आंदोलन का ही हिस्सा बना लिया था। जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत पहले हुई थी, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी, मुसलमानों ने क्यों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था। तो इसके रीजंस हैं। तो here are the reasons for happening this movement। इल ट्रीटमेंट ऑफ द खलीफा, जो वहां का खलीफा था तुर्की का, उसके साथ जो है अंग्रेज बुरा व्यवहार कर रहे थे, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो जो है मुसलमानों का स्पिरिचुअल लीडर माना जाता था। और इसी की वजह से क्या होता है, जो पूरे वर्ल्ड के जो मुसलमान थे वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। तुर्की में भी खिलाफ होते हैं और इंडिया में भी सारे मुसलमान एकजुट हो जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि जो डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री अलोंग विद द मेजर इंसिडेंट्स लाइक, तो इसके अलावा भी और जो आर्थिक स्थिति थी जिसमें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, रोलैक्ट एक्ट की शुरुआत होती है, were the main reasons behind how it emerged to be a pivotal Indian national movement। तो कुछ ये रीजन थे जिसकी वजह से जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी, तो उसके पीछे जो रीजन था, एक तो यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होती है। फिर उसके बाद जो है रोलैक्ट एक्ट आता है। रोलैक्ट एक्ट में क्या था कि भारतीय अपने हथियार नहीं रख सकते हैं और किसी भी भारतीय को कोई भी वकील दलील किए बिना ही उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। रोलैक्ट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई थी। तो जो है रोलैक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से गांधी जी है असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। Good morning, Polly. Good morning, Kuljinder. Good morning, all of you. The non-cooperation movement was officially launched by the Khilafat Committee in August 1920। तो जो है
असहयोग आंदोलन को खिलाफत कमेटी की इसकी शुरुआत करती है अगस्त 1920 में। Also, the Indian National Congress adopted the movement in December 1920 after their Nagpur session. तो जो है सबसे पहले तो खिलाफत जो कमेटी थी वो इसकी शुरुआत करते हैं अगस्त 1920 में, लेकिन इसके साथ जो कांग्रेस कब शामिल होती है वो शामिल होती है दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन के बाद। आफ्टर विच ए कंप्लीट बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट गुड्स, तो उसमें असहयोग आंदोलन में किन किन चीजों को बायकॉट किया गया था? तो इसमें बायकॉट किया गया था गवर्नमेंट गुड्स का, स्कूल्स का, कॉलेज का, जो में ब्रिटिश सरकार के कॉलेज हैं, स्कूल हैं, फूड, क्लॉथिंग एक्सेट्रा, इन सभी का बायकॉट किया गया। एंड एम्फेसिस वाज लेड ऑन स्टडिंग एट नेशनल स्कूल्स एंड खादी प्रोडक्ट्स वर यूज। और असहयोग आंदोलन में क्या कहा गया था कि खादी प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करना है, और जो राष्ट्रीय स्कूल है उनमें ही, जो देसी स्कूल है उनमें ही पढ़ना है, और जो गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज है उनमें नहीं जाना है, उनका बहिष्कार करना है। तो ये असहयोग आंदोलन का जो है इसमें किया गया था। लेकिन सबसे पहले जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शुरुआत वो हुई थी 1905 में। 1905 से लेकर 1908 में जो स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, उसमें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार की शुरुआत कब हुई थी, असहयोग आंदोलन में हुई थी या स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हुआ था। यस बेटा कोली, ये पीआरटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये आपके पीआरटी हो, केवीएस, एनवीएस, पीआरटी का, और टीजीटी हो, पीजीटी हो, या आप यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये है कॉमन जो पेपर होता है, फर्स्ट सेकंड पेपर तो होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो, लेकिन जो जर्नल पेपर होता है फर्स्ट लेवल का, उसमें जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये मैंने इसको क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि इसको समझना बेहद जरूरी है कि कौन सा हिस्टोरिक इवेंट सबसे पहले हुआ था, और इसको what were the reasons for this historic events, why they were happening। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से आज मैंने ये टॉपिक आपको करवा रही हूँ, क्योंकि हर एग्जाम्स में आपको काम आएगा, सिर्फ पीआरटी में ही नहीं, टीजीटी, पीजीटी, हर एग्जाम्स में। ओके, अब असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कब लिया गया असहयोग आंदोलन को, वापस कब लिया गया? दूसरा क्वेश्चन आता है क्या कारण था कि इसको वापस लिया गया? तो इस तरीके से इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑन February 5th 1922 चोरी चोरा इंसिडेंट took place wherein the police station along with 22 policemen inside it was burnt. This led to call off of this Indian national movement by महात्मा गांधी जी। तो क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक स्थान पर क्या होता है, एक पुलिस स्टेशन था जहां पर 20 पुलिस कर्मी थे। वहां पर क्या है, वहां की जो आम जनता थी वो भड़क जाती है और उसको आग लगा देती है। तो ये सब देखकर गांधी जी ने इस आंदोलन को है वो बंद कर दिया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, वो वायलेंस नहीं चाहते थे कि ऐसी घटनाएं हो, हिंसक घटनाएं हो। लेकिन जब ये होता है तो गांधी जी उसको जो है बंद कर देते, और यही कारण था कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो है होती है 1923 में। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ये मिलकर स्वराज पार्टी का निर्माण करते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का निर्माण के पीछे क्या रीजन था, क्योंकि महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को अपना वापस ले लेते हैं, असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। तो फिर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कहा कि हमें जो है ये याचना की उस पर विश्वास नहीं है,
हम जो है अपना चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर हम जाएंगे, परिषद में शामिल होंगे और वहां पर हम ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां होंगी उनकी हम आलोचना करेंगे। हम कोई भी ऐसा बिल पास नहीं होने देंगे जो भारतीय लोगों के खिलाफ होगा। तो स्वराज पार्टी का मकसद यही था। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी और किसने की थी। तो इनकी स्थापना मोतीलाल नेहरू चंद्र दास ने की थी और ये एक्सट्रीमिस्ट थी। ये याचना प्रार्थना करने में, ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना करने में विश्वास नहीं करते थे और इन्होंने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे और परिषद में जाकर वहां जो बिल पास होंगे उनका विरोध करेंगे जो भारतीय जनता के खिलाफ होंगे। तो इस वजह से जो है ऐसे आंदोलन के वापस लेने के बाद क्या है, स्वराज पार्टी का निर्माण होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस जो है इस तरीके से कंसेप्ट बेस्ड आते हैं। तो इसलिए सिर्फ आपको डेट ही याद नहीं करनी होती हिस्ट्री में, उसको समझना भी होता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना के पीछे क्या मकसद था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट, द सिविल डिसओबीडियंस फेजेस। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसके भी दो चरण हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च अलोंग विद द दांडी मार्च। तो सविनय आंदोलन की शुरुआत है वो दांडी मार्च से, इसकी शुरुआत गांधी जी करते हैं। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब जो है गांधी जी दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो 12 मार्च 1930 से जो है वो दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं और साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अल्टीमेटली इट एंडेड ऑन अप्रैल 6। मार्च में शुरू करते हैं 12 मार्च को और 6 अप्रैल को इसका जो फर्स्ट फेज है वो एंड कर देते हैं। When Gandhi broke the salt law at Dandi. Afterwards, the movement was proceeded by C.G. Rajagopalacharya. तो क्या है, अप्रैल 6 को क्या होता है कि गांधी जी जो है दांडी पहुंचकर वहां पर जो है नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और उनको फिर है जेल में भेज दिया जाता है। फिर जो राजा गोपालाचार्य होते हैं वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जब गांधी जी जब वो नमक कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसके बाद आंदोलन को कौन संभालता है, तो उसको राजा गोपालाचारी संभालते हैं। नेक्स्ट, मास पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन peasants and merchants happened and was succeeded by salt सत्याग्रह। तो इसमें जो है महिलाओं का योगदान ज्यादा रहता है। ऐसे आंदोलन को पहला आंदोलन माना जाता है जिसमें महिलाओं ने सबसे पहले आके जो है आंदोलन में हिस्सा लिया था। किसानों ने भी हिस्सा लिया, व्यापारियों ने भी हिस्सा लिया था। नो टैक्स मूवमेंट एंड नो रेंट मूवमेंट एज दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें क्या है, जो है इसमें सिर्फ क्या है, अंग्रेजों ने जो है नमक बनाने का अधिकार वो भारतीयों से छीन लिया था, भारतीय व्यापारियों से, और इस पर टैक्स भी लगा दिया गया था ज्यादा। तो ये इसके विरोध में क्या है, ज्यादा किसान सब पूरी कंट्री में जो है ये आंदोलन काफी व्यापक स्तर पर फैल जाता है। लेटर ऑन इट गॉट विथड्रॉन इन मार्च। अब इस आंदोलन को कब समाप्त किया जाता है, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि why Gandhiji call of civil disobedient movements। तो in March 1931 because of the Gandhi-Irwin Pact। तो गांधी-इरविन समझौता होता है जिसकी वजह से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाता है। तो आज हम कंसेप्ट भी कर रहे हैं, साथ में ये भी समझ रहे हैं कि क्वेश्चंस को किस एग्जामिनर किस प्रकार से इसको बनाता है। यहाँ से तो क्वेश्चंस आता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों समाप्त किया।
तो इसका एक रीजन था क्योंकि जो गांधी और इरविन था, समझौता होता है गांधी और इरविन के बीच में मार्च 1931 में। तो और इस समझौता कब हुआ था, ये क्वेश्चन आता है, ये मार्च 1931 में होता है। तो इस तरीके से जो है इसका एंड होता है। सेकेंड सिविल, फर्स्ट का मार्च में एंड हो जाता है और जो सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है द फील्ड ट्रीटी ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो गांधी इरविन समझौता होता है उसमें जो है गांधी जी कहाँ जो सेकेंड राउंड टेबल होती है लंदन में कॉन्फ्रेंस में को अटेंड करने के लिए गांधी जी वहां जाते हैं और वहां पर क्या है कुछ समझौता नहीं होता है, भारतीयों की जो मांग थी वो स्वीकार नहीं की जाती है। तो गांधी जी वहां से वापस आते हैं और फिर से वो क्या है सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की फिर से शुरुआत कर देते हैं, जो कि दिसंबर 1931 से लेकर अप्रैल 1934 तक चलता है। एंड पहले की फेज था उसको तो मार्च 1931 में एंड कर दिया था, लेकिन जब वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने लंदन में कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया था और जब यहाँ पे कोई भारतीयों की मांगों की सुनवाई नहीं होती है तो गांधी जी वापस भारत में आते हैं एंड अगेन ही स्टार्टेड सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट and it lasts from December 1931 to April 1934. And this led to various practices like protest in front of liquor stores, salt सत्याग्रह, forest law violations happened. तो इसमें क्या क्या किया गया था, जो शराब के ठेका था उनका विरोध किया गया, जो वन कानून बनाए गए थे उनका भी उल्लंघन किया गया। तो इनकी शुरुआत होती है बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अवेयर ऑफ द अपकमिंग इंसिडेंट्स, इट इम्पोज्ड मटेरियल लॉ विद ए बैन ऑन गैदरिंग्स आउटसाइड गांधीज आश्रम। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिश सरकार भी वो अवेयर हो जाती है और वो जो है मार्शल लॉ लगा देती है इकट्ठा होने पर कि गांधी जी के आश्रम के बाहर जो लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा देती है। तो इसके बाद हम क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन। द क्विट इंडिया मूवमेंट, द मेन रीजन बिहाइंड द लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 as it became one of the powerful Indian national movement include the failure of the Cripps proposal। जो क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में, उसने जो प्रस्ताव रखा था उसकी वजह से क्या है उसमें जो है भारतीयों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं और अब कहते हैं करो या मरो का आंदोलन इस टाइम पर ही देते हैं। गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का आंदोलन दिया था। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये मैं आपको कंटेंट समझा रहे हैं। एग्जाम्स में तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लेकिन कंसेप्ट बेस्ड भी आते हैं, कंटेंट थ्योरी से भी आएंगे और आपके क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू भी आएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूछी जाती है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो पूछ सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हुई थी और इसमें है जीरो ऑपरेशन की भी शुरुआत हुई थी। जीरो ऑपरेशन था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो सबसे पहले अवेयर हो जाती है और जितने भी नेता थे ना, चाहे वो गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू, सबको उठा के जेल में डाल देती है। तो इसको जीरो ऑपरेशन भी की शुरुआत इसी आंदोलन के दौरान हुई थी। तो कुछ एग्जाम्स में आता है कि जीरो ऑपरेशन क्या था,
जीरो ऑपरेशन यही था कि जितने भी जो महत्वपूर्ण नेता थे महात्मा गांधी के साथ सभी अन्य नेताओं को जेल में उठा के डाल देते हैं। और क्वेश्चन आता है कि जब 9 अगस्त को शुरुआत होती है, उसी अगले दिन ही सभी नेताओं को जेल में चले जाते हैं, तो इस आंदोलन को किसने संभाला? तो इस आंदोलन को संभाला था अरुणा आसफ अली ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया तो जो भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर किसने संभाली थी? अरुणा आसफ अली ने इसकी बागडोर संभाली थी। और बाकी जो जनता, गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि करो या मरो, कि अब तो चाहे हिंसा हो कुछ भी हो, अब तो हमें आजादी लेनी ही लेनी है। तो फिर जो बाकी भी जनता है, आम जनता, वो भी काफी अग्रेसिव हो जाती है और ये आंदोलन पूरे भारत में फैल जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी को इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि जो कृषि मिशन भारत आता है तो उसमें क्या था कि जो भी उसमें प्रस्ताव रखा गया था वो भारतीय जनता के अनुसार नहीं था। भारतीय जनता की मांगों का उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है, तो जिसके वजह से गांधी जी ने क्या है इसकी शुरुआत करते हैं। Become the awakening call for the Indian, this discontent of the general public with the hardship brought by the World War। ठीक है। और जो है कृषि मिशन आया तो इसलिए था कि वो क्या है भारत का जनता का विश्वास जीत सके और भारतीयों को विश्वास दिला सके कि वो जो है वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था उस टाइम पे, कि भारत जो है ब्रिटेन का समर्थन करे। तो इसलिए वो किस मिशन भारत आता है, इसलिए वो भेजते हैं किस मिशन को। तो यही रीजन था कि किस मिशन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो भारत में आता था। तो हमने ये जो शुरुआत हुई कि इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये जो है कहाँ से इसकी 1857 से लेकर 1942 तक की ये मूवमेंट की ये शुरुआत होती है। अब हम तो जो है ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसके बारे में देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन 28 दिसंबर 1885। जो कांग्रेस थी इसमें से 3-4 क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस वो एग्जामिनर यहाँ से पूछता है। तो इसका पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये बम्बई में हुई थी। लेकिन उसको पूछा जाता है कि कौन से स्कूल का नाम भी पूछा जाता है, तो ये गोकुल तेजपाल संस्कृत स्कूल था। यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसको याद रखिए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में, और ये कहां पर था स्कूल? इट वाज इन बॉम्बे। तो यहाँ पर शुरुआत होती है और ये 28 दिसंबर 1885 को होती है। और प्रेसिडेंट इसको जो है सबसे पहले जो इस अधिवेशन का जो नेता होता है इसको किसने होस्ट करते हैं? ये थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है वह पहले कौन से नेता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इट वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट। 72 जो सदस्य थे उस टाइम पे 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। और जो ए.ओ. हयूम था, इन्होंने क्या है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में। तो इस ए.ओ. भी इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये नाम था। अब हम जो सेकंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने की इंडियन नेशनल मूवमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, एक तो कांग्रेस थी
जिसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। एओए हमीद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसकी स्थापना में। मुस्लिम लीग, द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, तो क्वेश्चंस पूछा जाता मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, किसने की थी, तो इसकी स्थापना ढाका में हुई थी और 1906 में हुई थी। और किसने की थी, तो आगा खान जो तीसरे हैं और मोहसिन मुल्क जो हैं, ये दो नाम जुड़े हुए हैं मुस्लिम लीग की स्थापना में। इट वॉज फॉर्म टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडियन मुस्लिम, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम्स में दो तीन तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है वे कौन से नेता थे जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, तो आपको आगा खान और मोहसिन मुल्क का नाम याद रखना है जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और फिर एग्जाम्स में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाई इट वाज फॉर्म्ड, तो इट वाज फॉर्म्ड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम, जो भारतीय मुसलमानों के हितों की सुरक्षा करने के लिए ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्योंकि जो मुसलमान थे उनको लगा था जो कांग्रेस है वो सिर्फ पूरे भारत में रहने वाले सभी वर्गों का नेतृत्व नहीं करती है, उसमें सिर्फ जो है जमींदार लोग ज्यादा हैं उन्हीं के हितों का ज्यादा ध्यान रखती है। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है कि हम जो भारतीय मुसलमान हैं उनके हितों, उनके जो राइट्स हैं, उनकी डिमांड हम ब्रिटिश सरकार से हम खुद करेंगे। और उनको क्या है जो कांग्रेस पर विश्वास नहीं होता है, तो इसी वजह से क्या है मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। तो क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अब हमने सारे मूवमेंट्स जितने भी हुए हैं वो पढ़ा, उसकी थ्योरी, उसके कंसेप्ट को पढ़ा कि किसके पीछे क्या रीजन था। और आगे आने वाली क्लासेस में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस इस पर लेके आएंगे। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पूछा जाता कि 1857 के विद्रोह का जो है तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस थे, और कि 1857 क्रांति के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, मेरठ से हुई, टाइम 10 मई 1857 से हुई थी। फिर पूछा जाता है कि इसके नेचर को बारे में इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है। ओके, और कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि ये सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का ही नेतृत्व करती है, तो ये डफरिन, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि ये सिर्फ जो है माइनॉरिटीज का ही समर्थन करती है, और लॉर्ड डफरिन ने कहा था। और क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर जनरल के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार के इस पे इतने क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें एमसीक्यू बनते हैं, वो हमारा सिर्फ एक क्लास में कवर नहीं हो पाएंगे, वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 1857 की क्रांति पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और लेकिन इसमें भी हमने आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ज्यादातर उसको किया है कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस को उठाता है, बनाता है एग्जाम्स में और पूछता है। तो आज हमने उसको थ्योरी के साथ देखा कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चंस इंडियन नेशनल मूवमेंट्स से पूछे जाते हैं। ओके, और भी क्वेश्चंस है कि इसमें आते हैं। ओके, आप सभी स्टूडेंट्स का शुक्रिया, और अच्छा लगता है आपको पढ़ाना और आपका कंसेप्ट क्लियर करना। देखो हम कंसेप्ट वो जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम याद कर लेते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले जरूरी था कंसेप्ट को समझें, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। और मेरी कोशिश पूरी रहती है कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, हम दोनों को ही साथ में लेके चलें, दोनों को ही इस क्लास से बेनिफिट हो, दोनों को ही। और आप मेरा कंटेंट दोनों में ही रहेगा। आज मैंने इसलिए सिर्फ इंग्लिश में रखा
क्योंकि मुझे आपको एक कंसेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने सिर्फ आज का कंसेप्ट सिर्फ इंग्लिश में रखा। आगे से मैं दोनों में ही रखूंगी, अपना कंटेंट इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में ही रहेगा मेरा कंटेंट, ताकि कोई किसी भी स्टूडेंट सफर ना करे जो हिंदी मीडियम वाले हैं। और आई होप आपका अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की गई थी और कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। और क्योंकि देखो, जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो एओंग ने भारतीय लीडर्स के पास जाके उनको इकट्ठा किया था और बोला था कि आप अगर अपनी मांगे जो है ब्रिटिश सरकार को आप इकट्ठे हो जाओगे, इकट्ठे होके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे नेशनल लेवल पर, और तब आप एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है अपनी मांग जो है सरकार के पास रखोगे तो वो मानेंगी आपकी मांग। लेकिन एवं पर ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ, तो इस तरह के विद्रोह को रोकने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने एओंग को बोला था कि जाओ भारतीय नेताओं के पास जाओ और उनको बोलो कि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर बनाए और उसके जरिए वो अपनी मांग प्रार्थना जो है रखे। और ये कहा जाता है कि जैसे लाला लाजपत राय ने कहा था कि ये कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व का नाम दिया था, सेफ्टी वाल्व का नाम दिया था, कि जो उस समय जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए ही जो है एओंग ने क्या है भारतीयों को बोला कि वो कांग्रेस का निर्माण कर ले, ताकि जो है जो भारतीय अग्रेसिव हैं उनको थोड़ा सा शांत किया जा सके और आने वाले विद्रोह को दबाया जा सके। तो ये भी आरोप लगाया जाता है एओंग पर। तो इस तरीके से कंसेप्ट के साथ आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो कल तो लेट्स कनेक्ट टुमारो एट 9 AM with next topic. Okay. So please like, share and subscribe this channel and thank you। और कल आपकी क्लास सेम टाइम पे 9 बजे होगी।